गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा रही हूँ और हमारे इसमें 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वें चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के हमने 2 पार्ट बताए थे, सहायक अंग और पाचन नली। सहायक अंग के भी 4 पार्ट्स हैं, वो हमने दांत और लार ग्रंथियाँ, वो दोनों हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। और आज के लेक्चर का टॉपिक है यकृत और पित्त नली और अग्नाशय। ये सहायक अंग हैं 4। तो पहले हम लेंगे यकृत और पित्त नली। यकृत जो है लिवर, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। करीब 1.5 किलोग्राम की होती है। ये यकृत जो है वो करीब 1.5 किलोग्राम का होता है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का कलर गहरा लाल या भूरे रंग का होता है। यकृत हमारे शरीर में जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, उससे वो सुरक्षित रहता है। और यकृत में 2 खंड होते हैं, एक दायां और एक बायां, लेकिन दाहिना खंड जो है वो बाएं खंड से बड़ा होता है। और यकृत का जो आकार है वो त्रिकोणाकार, मतलब तिकोना होता है। नीचे की साइड इसमें पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर में जो यकृत पित्त बनाता है, जो बाइल जूस बनाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद में ये जो पित्ताशय है, ये हमारे शरीर में पित्त हमारे शरीर में कई सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि वसा के पाचन और अवशोषण में पित्त मदद करता है। और यकृत के अंदर कुछ पदार्थ जैसे हिपेरिन और फाइब्रिनोजन, दोनों ही प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन में कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके नाम हैं। तो यकृत जो है वो हिपेरिन नामक प्रोटीन बनाता है और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बनाता है और बनाकर, और हिपेरिन के फंक्शंस भी यकृत के द्वारा होते हैं। हिपेरिन का मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी में रक्त को नहीं जमने देना, क्योंकि अगर रक्त जम जाएगा तो जितनी धमनी और शिराएं हैं उनमें ब्लड क्लॉट हो जाएंगे और ब्लड आगे पीछे नहीं जाएगा, घूमेगा नहीं, तो व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाएगा। इसलिए ब्लड को द्रव रूप में रखने के लिए जिस पदार्थ की ज़रूरत होती है उसका नाम है हिपेरिन। और हिपेरिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उसके द्वारा बनाया जाता है। दूसरा एक और पदार्थ प्रोटीन फाइब्रिनोजन, वो भी यकृत के द्वारा ही बनाया जाता है। और फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है। जब मैंने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, लवण, मिनरल्स। और फिर जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तो वो ये जो फाइब्रिनोजन है इसके ऊपर, ये अक्रियाशील है तो उस पर एक्ट करता है और उसको क्रियाशील यानी फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये फाइब्रिनोजन यकृत में बनता है, लेकिन अक्रियाशील है तो थ्रोम्बिन के साथ मिलकर और ये फाइब्रिन में बदल जाता है। और फाइब्रिन हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलके और एक गुच्छा बना लेते हैं, खरूंट बना लेते हैं, हम उसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। वसा के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में यकृत मदद करता है। अभी मैंने बताया कि पित्ताशय की थैली जो लट्टू के आकार की है, गॉल ब्लैडर, उसमें पित्त होता है जो यकृत बना के देता है बाइल जूस। तो वो बाइल जूस जो है वो वसा के पाचन और अवशोषण दोनों में ही मदद करता है। अगर बाइल जूस नहीं होंगे तो वसा का पाचन और अवशोषण संभव नहीं होता। इसीलिए जब किसी का लिवर यानी यकृत खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम फैट जो है वो कम खाओ,
मतलब तेल, घी, मक्खन ये सब कम खाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा खाओगे तो वसा का पाचन तो हो ही नहीं रहा, तो फिर कुछ भी बीमारी, हृदय की बीमारी, कार्डियक अरेस्ट कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा यकृत हमारे शरीर में ग्लाइकोजन को बनाता है। ग्लाइकोजन क्या है? अभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स में 4 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होता है स्टार्च, एक डेक्स्ट्रीन, एक ग्लाइकोजन, एक सेल्यूलोज। तो जो ग्लाइकोजन है वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, और ये पॉलीसेकेराइड हमारे शरीर में यकृत हमारे बनाता है। ग्लाइकोजन जो है वो कैसे निर्मित होता है? जो हम भोजन खाते हैं, उसको चबाते हैं, पचाते हैं, उसके बाद में वो छोटे अणु और सबसे सरलतम यौगिक ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वो ग्लूकोज जो है, अगर हमारे को कार्य करना है, सोचना है, उसके लिए वो ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा एनर्जी में और जहाँ भी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है तो ग्लूकोज जो है इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन यकृत बना के और अपने में ही संग्रहित रखता है। संग्रह रखता है यकृत, और उसके अलावा भी ग्लाइकोजन हमारी मांसपेशियों में रहते हैं। तो जब भी हम खाना नहीं खाते थोड़ी देर के लिए, या भूखे होते हैं, उपवास होते हैं, तो हमारे ऐसे कोई एकदम कमजोरी या हम मर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो जो ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज था, वो ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना था, वापस ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा, और ग्लूकोज में टूट के हमको काम करने के लिए एनर्जी दे देगा। तो इसलिए यकृत जो है हमारे कार्य करने की जो शक्ति है उसको ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को रखता है। उसके अलावा यकृत का एक और काम है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो भी ऐसे व्यर्थ पदार्थ हैं या फिर जो विषाक्त पदार्थ होते हैं रक्त के अंदर, उनको उत्सर्जन करने के लिए भी यकृत का ही एक कार्य होता है। तो यकृत जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, करीब 1.5 किलो की होती है। इसके अंदर एक लट्टू के आकार का एक थैली होती है, पित्ताशय, और पित्ताशय में बाइल जूस यानी पित्त जो है वो यकृत से बनके और इकट्ठा होता रहता है, और ये पित्त हमारे वसा को, जो हम भोजन करते हैं उसमें वसा होती है, फैट, तेल, घी वगैरह, उस वसा का पाचन और अवशोषण करता है, फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। यकृत का जो शेप है वो तिकोना है। त्रिकोने के अलावा इसके 2 भाग होते हैं, दाहिना खंड बाएं से बड़ा होता है, और यकृत के अंदर कई सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। एक पदार्थ है ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजन जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज से बनता है, और वो वहाँ संग्रहित स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। जब भी शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर काम करने के लिए उस ग्लूकोज को यूज़ करता है। उसके अलावा हिपेरीन बनाता है। हिपेरीन हमारे शरीर में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त को नहीं जमने देता है। अगर ये नहीं होगा तो सारे शरीर में क्लॉट यानी खरूंट हो जाएंगे, और रक्त नलियाँ जो हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी, और रक्त आगे नहीं जा पाएगा, और अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता तो व्यक्ति जल्दी मर जाता है। और फाइब्रिनोजन बनाता है। फाइब्रिनोजन भी एक तरह का प्रोटीन है जो यकृत के द्वारा बनाया जाता है, और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, और फाइब्रिन जो रक्त कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, उनके साथ मिलकर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर एक ब्लड क्लॉट यानी कि रक्त का थक्का बनाता है। तो यकृत के द्वारा रक्त का थक्का बनाने के लिए भी पदार्थ बनाया जाता है, रक्त को द्रव रखने के लिए भी पदार्थ बनाया जाता है, और शरीर को एनर्जी देने के लिए भी ग्लाइकोजन बनाया जाता है। उसके अलावा जो भी रक्त में विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर भी निकालने का कार्य यकृत के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में सहायक अंगों में एक और अंग है, 4th, अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो एक ग्रंथि भी है। जब हम
एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें वहाँ हम देखेंगे कि पैनक्रियाज का नाम भी आया है। तो पैनक्रियाज एक ग्रंथि भी है और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है हमारी पाचन तंत्र में ये जो पक्वाशय है यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। तो जो ये ड्यूडिनम है, पक्वाशय भाग है सी शेप का, उसके अंदर एक पत्ती वाला जो शेप है वो अग्नाशय होता है। अग्नाशय के अंदर कई सारे रस यानी एंजाइम्स बनते हैं और वो एंजाइम्स जो हैं वो हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन रसों में एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, एक होता है एमाइलेज एंजाइम, एक होता है लाइपेज एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम यहाँ बनता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के ऊपर क्रिया करके और उनको पॉलीपेप्टाइड मतलब छोटे छोटे कणों में, प्रोटीन का छोटा रूप है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से फिर पेप्टाइड और पेप्टाइड से फिर अमीनो अम्ल, इस तरह से छोटे छोटे कण होते रहते हैं। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है अग्नाशय से बनता है और प्रोटीन को छोटे कण पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। दूसरा रस जो है वो है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और अमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर, और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पर एक्ट करता है और स्टार्च को वो परिवर्तित करता है डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में वो परिवर्तित कर देता है। माल्टोज जो है वो एक तरह का डाइसेक्राइड है और स्टार्च एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। तो पॉली बड़ा है, बड़े अणु हैं, बहुत सारे ग्लूकोज हैं, और जो माल्टोज है उसमें 2 ही ग्लूकोज के अणु होते हैं। तो अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और अग्नाशय से तीसरा एंजाइम जो सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर के जो भोजन के कण हैं उनमें जो वसा वाला भाग है, जो भी वसा, तेल, घी, जो भी हमने फैट अंदर लिया है उस फैट के ऊपर क्रिया करता है लाइपेज एंजाइम, और वो लाइपेज फैट को छोटे अणु फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च के बड़े अणुओं को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज एंजाइम वसा को यानी बड़े अणु वसा को छोटे अणु वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। फिर ग्लिसरॉल ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे ब्लड में घूमता रहता है। अग्नाशय में एंजाइम्स यानी अग्नाशयी रस स्रावित होते हैं। उसके अलावा अग्नाशय से एक और चीज़ स्रावित होती है, हार्मोन, और हार्मोन्स में जो है वो उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में चयापचय की क्रियाएं करवाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। चयापचय क्रिया होती है मतलब उपापचय, अपचय और उपापचय की, अगर कोई चीज़ तो बन भी रही है और कोई चीज़ जो है वो टूट भी रही है। तो चयापचय की क्रिया इंसुलिन हार्मोन करता है, और अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो चयापचय की क्रिया कम हो जाएगी और ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। भरपूर इंसुलिन है तो ग्लूकोज का लेवल जो हमारे अंदर रहना चाहिए 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर उतना है तो सही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है और ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर में सही है और वो ग्लूकोज हमें काम करने के लिए एनर्जी देता रहता है। लेकिन अगर चयापचय क्रिया पूरी नहीं होती है तो हमें ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा में भी परिवर्तित नहीं हो पाता है और ग्लूकोज एकत्रित होता रहता है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा तो वो यूरिन में मतलब मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल जाता है, और ऐसी स्थिति को हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग कहते हैं। मतलब अग्नाशय से एक हार्मोन इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो हमारे भोजन
को में सारी चयापचय क्रियाएं करवाता है हमारी बॉडी में। और अगर इंसुलिन की कमी होती है तो चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, उससे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण नहीं होता और एक्स्ट्रा ग्लूकोज बहुत इकट्ठा होता जाता है और वो यूरिन में एज इट इज़ निकलने लगता है, और ऐसी स्थिति को हम मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। ये सारे पाचन तंत्र में सहायक अंग थे: दांत, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ये सब कंप्लीट हुए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट, पाचन नली, उसके बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।